हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम बायो ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का है, जिसमें मैं आपको केमिकल नेम और उनके फॉर्मूले और उनका क्या यूज़ है वो पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सी नेट हो या पैरामेडिकल हो या नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके ये फॉर्मूले हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनके कॉमन नेम में और इनके फॉर्मूले में। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कंबाइन वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ सारे अपडेट देता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, पहला केमिकल नेम है किंग ऑफ केमिकल। किसको बोलते हैं हम? H2SO4 को। इसका दूसरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये होता है, ये केमिस्ट्री में हर जगह, हर रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यूज़ होता है। इसका ये यूज़ होता है केमिस्ट्री में। हमारा दूसरा केमिकल नेम है विनेगर। विनेगर का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। विनेगर का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका, जिसको हम सिरका बोलते हैं। सिरका घर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इसका यूज़ होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। आइए मूव करते हैं अपने तीसरे केमिकल पे, POP। POP का मतलब होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। इसका यूज़ क्या होता है? जब कभी भी हम घर बनाते हैं, हाउस अपना बनाते हैं, तो जो छत होती है, रूफ होती है, उसके डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ करते हैं, डिज़ाइन, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो मिट्टी की बात कर रहा है, लेकिन नहीं। रॉक सॉल्ट होता है हमारा NaCl। NaCl बोलते हैं रॉक सॉल्ट को। और इसका यूज़ क्या होता है? हम जितने भी डाइट लेते हैं, कहते हैं ना कि डाइट में नमक होना चाहिए, आयोडीन नमक होना चाहिए, वो NaCl ही होता है, नमक। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH इसका फॉर्मूला होता है। और कास्टिक सोडा का यूज़ क्या होता है? ये डिटर्जेंट्स में यूज़ कर सकते हो आप, डिटर्जेंट्स, ठीक है। और लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? जब कोई पेशेंट, सर्जरी हो रही हो किसी की भी, उसमें देते हैं एनेस्थेटिक के तौर पे क्लोरोफॉर्म को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसका फॉर्मूला CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये यूज़ क्या में होता है? ये यूज़ करते हैं हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब कोई भी ऐसी जगह जो हमें केमिकल डालकर उस जगह को साफ़ कर देना, बिल्कुल डिटर्जेंट, उसको डिसइंफेक्टेंट उसको बोलते हैं, जहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ आपने देखा होगा रोड्स पे, हम जब कोई सेलिब्रिटी आता है या कोई पॉलिटिशियन आता है तो हम इसको डालते हैं एज अ वेलकम, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, आप 9th नंबर पे है ड्राई आइस। ड्राई आइस, आप सोच रहे होंगे कोई सूखी हुई आइस, मतलब कि ड्राई आइस का मतलब पता क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं जब कार्बन सॉलिड स्टेट में हो।
व्हेन कार्बन इन सॉलिड स्टेट। मूव करते हैं अपना हम सैंड। सैंड मतलब हम सोचते हैं मिट्टी होगी ये भी, लेकिन नहीं। सैंड मतलब सिलिकॉन का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, OXID मतलब SiO2। सिलिकॉन के ऑक्साइड को हम बोलते हैं सैंड। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सैंड मतलब ये तो सॉयल की बात कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम चॉक। चॉक आपको पता ही है, चॉक का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इसका यूज़ पता ही है, ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे तो वो चॉक से ही लिखते हैं। उसके बाद आता है ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल। देखिएगा, ब्लू विट्रोल बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन होता है उसी को बोलते हैं हम ब्लू विट्रोल। और ग्रीन विट्रोल किसको बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल होता है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, FeSO4.7H2O। ये दोनों क्वेश्चन PYQs हैं, रिसेंटली पूछे गए हैं ये एम्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके केमिकल नेम है और ये उनके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये केमिकल फॉर्मूले समझ आ गए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको यहाँ सारे अपडेट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड देता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।